गुड मॉर्निंग। पीछे उनका से मना करना होता है कि बाइक के साथ कोई चीज़ रखी हो तो उसके पास नहीं जाना। और जी डक आर्मी की तरफ से भी गुड मॉर्निंग आपको। क्या बात है जी, खूबसूरत। और माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम खुशगवार है आज हमारे पास। नाइस। दरवाज़ा निकाल लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जाओ बस पकड़ लिया हमने वेपन, अब निकालते हैं इंशाल्लाह चूज़े बाहर। ओह कौन थल गए हैं चूज़े, कौन थल गए हैं, कबूतर ही कौन थल गए हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज निकले हैं भाई। उधर भाई पिजन आ रहे हैं जी नीचे हमारे माशाल्लाह। उड़ रहे थे आज पिजन भी हमने खोले हैं, क्या खूबसूरत लग रहे हैं। और साथ ही साथ जब हमारे पास चूज़े भी सारे डर डर गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम शामिल कहते हैं। मैं हूं आपका वीराना से सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानियां दूर करें और जो लोग किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी सेहत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मैं जी मौजूद अपने ओपन फार्म में। क्या बात है जी, डक्स भी इंजॉय कर रही है, मुर्गे भी इंजॉय कर रहे हैं अपने। क्या बात है माशाल्लाह खूबसूरत। क्या बात है जी, क्या बात है। जवान हो गए हमारे मुर्गे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। ट्यूबवेल चला दिया और पानी जब मैंने इस साइड से बंद कर दिया हमारे पास इधर जो ओपन रेंज है, क्योंकि यहाँ से जाएगा खाल में काफ़ी दूर तक जाएगा, तब तक जाए बिल्कुल पानी हमारा साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये पानी जो काफ़ी दिनों से बंद है, इसको भी साफ़ कर देते हैं। और यहाँ देखें बर्फ़ फार्मी की लगी है मुझे आज फिर से इंशाल्लाह खुले पानी में नहाएंगी ये। और क्या बात है जी माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत विजन्स, क्या कहने जी। वाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारा मुगरा जो प्रॉपर ध्यान दे रहा है, क्या कहने जी, खूबसूरत। नाइस हो गया जी, नाइस। इस बार थोड़ी कम दी है, ये पूरी दी है जी तो। क्या बात है, वो खड़ा हुआ खूबसूरत माशाल्लाह हो रहा है। अभी मैं आया था ज़रा विज़िट करने के लिए और हमारे पास यहाँ पे जब काफ़ी उधम मचाया हुआ है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ना लोगों ने अपने सामान वगैरह बांधे हुए रख के। तो चलें जी, कोई बात नहीं, ईद की छुट्टियां थी, हम भी यहाँ कम आ रहे थे, अब ज़रा हम ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा हमारे पास हल्दी का खेत भी जब बिल्कुल इस टाइम खाली है, तो इसको भी जब करना है इंशाल्लाह। और ये देख रहे हैं, ये जो ना कि यहाँ से चीज़ें की सीट के लेके गया हुआ है, ये निशान यहाँ से मैं बता रहा था ना लास्ट वीडियो में, शायद आपने देखा हो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तब मैं आ नहीं सका था, तो यही गड़बड़ थी। ये देखें, ये सारा यहाँ से आया, फिर वो ये देखें ये भी। और यहाँ से चलते चलते देख रहे हैं सारा वो बताता है अपना, इस साइड से लेके गया हुआ है, इधर से भी गएंगे कुछ चीज़ें, देख रहे हैं सारा बताता है अपना आपके भाई। हम जब कहाँ से यहाँ पे जो छेड़छाड़ हुई हुई है, ये देखें यहाँ से भी जब हुई हुई है। चैलेंज ये अकेला ही घूम रहा है बेचारा, बल्कि घूम रही है। ये मेल है फीमेल है, बड़ा बताया ना ज़रा कबूतरबाज जो हैं, अब सही आइडिया होगा आपका। मुझे बताएं ये मेल है फीमेल है, इतना मुझे पता कि ये बहुत अच्छी ब्रीड है, लेकिन ये नहीं मुझे जज हो रहा है मेल है फीमेल है। तो लें जी, और भी आना शुरू हो गया पिजन साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे भी सफाई की थी हमने कुछ दिन पहले। तो यहाँ पे जो छोटे मोटे नया घास उग रहा है ना, वहाँ पे कुछ नई पौधे वगैरह या कोई बीज वगैरह गिरे होते हैं, वो खा रहे होते हैं ये आके। वही कलाबाजी। खूबसूरत। और बड़े अरसे के बाद जब हमारे यहाँ पे नेरे पे जब आके कबूतर बैठे हैं माशाल्लाह खूबसूरत, और ये उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। नाइस। मेरे कब जी अल्हम्दुलिल्लाह ये था हमारा विज़िट हमारे ओपन फार्म की सराउंडिंग्स का। तो ये भी जो बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम ज़रा चलते हैं और जाके ज़रा ट्यूबवेल बंद कर तो हम कुछ टाइम, ताकि पानी का लेवल जब मज़ीद नीचे है, फिर दोबारा से बंद करके इसको एक बार दोबारा से चलाएँगे। इन्हें क्या हो गया, कबूतरों से डर रहे हैं यार, साहब लगाओ इनको। हद होती भाई, हूँ तुम बड़े हो गए हो, हूँ ना डरिया करो। और ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, खूबसूरत परिंदे उतरे हैं जी हमारे बर्ड्स, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए। अभी कुछ टाइम ट्यूबवेल चलता रहने देते हैं यार, ये भी नहा धो ले अच्छे से। माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत जी। तुझे कर रहे हैं अपना इंजॉय, हम साथ साथ करते हैं अपना काम। और दो बातें आपसे शेयर करनी थी। पहली तो ये कि खुशी की खबर है कि हमारे पास जो एक ऑर्डर आया है झंग से।
झंग से मेरा ख्याल है मुझे झंग ही है। बैर काफ़ी है कि ऑर्डर आ चुका है, कंफर्म हो चुका है ऑर्डर, लेकिन ये कि मुझे इलाका अब ज़हन से निकल गया। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह करते हैं। अभी मैं आया था पानी देखने के लिए कि पानी हमारे पास यहाँ तक पहुँचा है कि नहीं। अभी तक नहीं पहुँचा यहाँ पानी, वो पीछे तक पहुँचा भी पानी, मतलब पानी का भी काफ़ी टाइम है। वैसे भी जब वो भी हमारे पास पूरी तरह से जब वो हौज़ हमारा साफ़ नहीं हुआ, तो इसलिए कोई बात नहीं, इसको चलने देते हैं पानी को। और सेकंड बात ये थी कि आज सुबह सुबह मुझे कॉल आई मुबशर भाई की, तो तब मैं अभी घर था और फार्म हाउस पर मैं मौजूद नहीं था। और दूसरा ये कि मैं तब कर रहा था शायद नाश्ता का, तब मैं नाश्ता कर रहा था, मैं कॉल नहीं रिसीव कर सका, मोबाइल अंदर पड़ा हुआ था। तो जब मैंने तकरीबन कोई घंटे बाद नाश्ते से फ्री होकर रिलैक्स होकर मैंने मोबाइल चेक किया, तो मुझे कॉल आई हुई थी भाई मुबशर की। तो मैंने उनसे पूछा क्या हिसाब किताब है, तो उन्होंने कहा कि मुझे चूज़े चाहिए थे अर्जेंट बेस पे, सडन गेस्ट आ रहे थे। तो लेकिन ये था कि आपने रिसीव नहीं की, तो अब मैंने जो है ना वो लोकली ले ली हैं। तो मैं क्या अच्छा। फिर जब मैं वापस अभी मैं आ रहा था फार्म हाउस पे, तो तब रास्ते में मेरी मुलाकात हुई उनसे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको जब वो किस प्राइस पे मिले हैं, तो उन्होंने बताया कि उनको तकरीबन 3500 रुपये केजी के हिसाब से मिला है। 3500 रुपये केजी गोश्त उनको पड़ा ऑलमोस्ट, या इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, अबाउट रफली यही था। तो मैं एक बार हैरान हो गया। मैं कहा जब मैंने प्राइस बताई थी तो कुछ दोस्त जब वो कह रहे थे नहीं ये सही नहीं है, ये ऐसे, ये वैसे वैसे ऐसे, तो मतलब ज़्यादती कर रहे थे लोग कुछ मेरे साथ हैं कि मुझे कह रहे थे कि मैंने प्राइस जो वो ज़्यादा बताई है। हालांकि मैंने तो सिर्फ उतनी बताई जितने मेरे एक्सपेंसेस हैं, और थोड़ा सा जो माकूल सा प्रॉफिट रख के तो मैंने जो है ना वो प्राइस बताई थी। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, अभी इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ से हम इन्हें हरियाली डालते हैं ना सारी, या जो वो उसकी कॉस्ट आई हुई है, उसको मैं इसमें भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। लाइक होता है ना कि कुछ पोर्शन उसका निकालना, अभी वो मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। तो फिर जाके हमें ये प्राइस मिल रही है। लेकिन अगर मैं वो भी ऐड करूँ तो ये प्राइस इससे भी थोड़ी सी मज़ीद हाई हो जाएगी, तकरीबन लगा ले 200 और हाई हो सकती है। लेकिन चले वो कोई नहीं, इंशाल्लाह अभी हमारे पास थोड़े चूज़े, अभी जितना मुझे समझ आ रही है, अभी हम इन चूज़ों के अंदर जब उसको नहीं करते, हम वो कर लेते हैं, कह लें कि उधार पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब साथ सीखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम नेक्स्ट व्लॉग डालेंगे तो उसमें जो हम वो वाली कॉस्ट भी निकाल लेंगे इंशाल्लाह। तो ये 2 चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद के तीसरे दिन जब हमारे पास पहला ऑर्डर आ गया, तो चलें जी, बहुत शुक्रिया हमाद भाई हैं हमारे पास, और आपका ऑर्डर है, थैंक यू कि आपने जब हमें इस काबिल समझा। बड़े प्यार वाले भाई हैं। तो अब इंशाल्लाह उनका ऑर्डर जब डिलीवर करना है, और एक नई लोकेशन है, तो मुझे जब ज़रा ये भी पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे जब आया गाड़ी जाती है नहीं जाती है, किस तरह से हम जब पहुँचा सकते हैं उनके नियरेस्ट प्लेस पे। इंशाल्लाह वो भी जुगाड़ करते हैं सारा। यहाँ से नहीं जाती होगी, दूसरे स्टॉप से, सियालकोट से कहीं से ज़रूर गाड़ी वहाँ पे जाती होगी उनके करीब, तो इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखें जी, ये देखें, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और माशाल्लाह हमारे पास चूज़े जब वो कर रहे हैं एंजॉय अपना, और मैंने ध्यान रखा हुआ चूज़ों पे। और सेकंडली कि मैंने अभी कंफर्म किया, हमारे पास जो ऑर्डर है वो है जी मंडी बहाउद्दीन का। पहले मुझे लोकेशन की गलती लग रही थी, तो मंडी बहाउद्दीन का ऑर्डर आप देखते हैं कि वो 2 ऑप्शन होंगे। एक तो ये कि अगर वो उतना पे करेंगे तो डायरेक्ट उनके घर तक चले जाएंगे, और अगर वो उतना नहीं पे करते, कम पे करना चाहते हैं, तो फिर ये कि उनको जो है वो रिसीव करना पड़ेगा जेलम से या दीना से, क्योंकि ये 2 स्टॉप है जहाँ से जो बड़ी बसें गुजरती हैं। यहाँ से मैं बड़ी बस पर रखवा दूँगा, वो वहाँ से जो आगे रिसीव कर लेंगे। और आज इंशाल्लाह रूम की भी जो ग्रैंड सफाई होगी एक बार अच्छे से। असल फ़ायदा तो हमारे पिजन उठा रहे हैं, पानी में जाके नहाते हैं, नहा के इधर ऊपर आके तो खुश हो जाते हैं। वाह, बल्ले 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 बल्ले, क्या बात है जी माशाल्लाह। ये बड़ी डक भी जो बड़े दिनों बाद आज बाहर निकल के नहा रही है हमारे पास। और जो डक हमने रेस्क्यू की थी वो पता नहीं कहाँ छुप के बैठी हुई है, उसको भी देखते हैं, उसके हालात देखते हैं, कुछ खाया पिया नहीं उसने, क्या मामला था उसको भी देखते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अभी जाओ मुझे ऐसे सामने कोई भी नज़र नहीं आ रही है। किधर जा सकती है हमारी डक, कहीं फिर से तो नहीं उड़ गई वो यहाँ से भी। नहीं जी, वो छुप के बैठी हुई है, लगता है अभी तक प्रॉपर कंफर्टेबल नहीं फील कर रही है ना। बुरी हालत हुई है इसकी। खैर चले इसको ज़रा पानी के पास छोड़ते हैं ताकि फ्रेश हो जाए, एक बार नहा धो ले, फिर इसको दाना शाना डालते हैं मज़ीद। ज़ख़म वगैरह तो इसके ठीक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यह कि कमज़ोर हो गई है बेचारी बहुत ज़्यादा। यह है कि एक बार नहा धो लेगी, फिर इसको दाना शाना खिलाते हैं, शायद हो संभल जाए जल्दी। अब होगी कंफर्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह।
और पानी भी हमारे पास बेहतरीन साफ़ हो गया। ट्यूबवेल भी बंद कर देते हैं अब। और ये चीज़ को पता नहीं क्या मसला है, बार बार इधर आ रही है। हालांकि इधर उसके काम की कोई चीज़ ही नहीं है। चीज़ है भारी भारी तो हमारे पास चूज़े हैं माशाल्लाह, लेकिन फिर भी बार बार इधर आ रही है। और ये आपको जो चूज़े इतने भागते नज़र आ रहे हैं, शोर मचाते हैं, ये एक्चुअली सब्ज़ी के लिए शोर मचा रहे हैं। क्या बात माशाल्लाह। और अभी देखें कि दरवाजे की तरफ भागना सब है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चूज़े माशाल्लाह खा रहे हैं सारे के सारे। क्या बात है, सारे के सारे जो मस्त हो गए खाने में। और ये निशानी होती है कि आपके चूज़े जब माशाल्लाह एक्टिव हैं, अगर सारे के सारे खाने के जब ऐसे भाग के लपके रहो। बाकी तो माशाल्लाह सभी हमारे परिंदे खा रहे हैं। खरगोश क्या बात है निकल आए। और आप डक को भी जब हम भेजते हैं ताकि ये भी जाके सब्ज़ा खाए एक बार, क्योंकि ये भी नई नहीं है। चलो चलो चलो, उधर को उधर नहीं, नहाने नहीं भाई, खाने के लिए। उसे लग रहा है हम नहाने के लिए कह रहे हैं, खाने के लिए तो बेचारी ढीली है तो इसको पकड़ के ले जाते। नहा लिया इसने अच्छे से, एक बार खा भी ले। कमज़ोर ज़्यादा हो गई है सब, खाया नहीं जा रहा। सर में चोट लगी है ना, इसलिए ज़्यादा मसला हो रहा है इसको। तो थोड़े बहुत यहाँ से खाए, जितना खा सकते हैं खुद ज़्यादा अच्छा है। बाद में भी इसको पकड़ के भी खिला लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जब परिंदा औखा सौखा के खुद खाता है ना, वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, रदर देन कि उसको जब वो स्पून फीडिंग करवाई जाए। और ये देखें जी रैबिट माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रहे हैं खाते हुए। और चूज़ों के साथ साथ मेरी नज़र पड़ी, ये देखें फूल क्या कमाल का खूबसूरत लग रहा है यार। इस शेडिंग चेक करें, ग्रीन कलर, फिर उसके बाद बैकग्राउंड में आ रहा है हमारे पास हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर, यानी कि गोल्ड कलर माशाल्लाह खूबसूरत लाइट गोल्ड। और फिर जब वो ग्रीन और उसके बीच में रेड। और माशाल्लाह जी डक आज खुद ही उठी है। इसका जब वो दरवाज़ा आज मैंने खुला छोड़ दिया, मैं अपनी मर्ज़ी से उठ के दाना पानी करे और फिर जाके बैठ जाए। और माशाल्लाह ये रहे जी फ्लावर और कलियाँ, क्या बात है जी खूबसूरत। वन ऑफ माई फेवरेट ये पिंक कलियाँ माशाल्लाह। और हमारा जो फाल्स है इसको भी जो वो नए पत्ते और इंशाल्लाह फल भी जो वो इस बार लगेगा इसे। खूबसूरत जी खूबसूरत। और ये देखें जी, है ना, शहद की मक्खी भी है, साथ फूल भी है। और इसकी कली चेक करें, क्या डेंजरस कलर है यार। और माशाल्लाह ये फूल मैं आपको दिखा रहा था उधर से दूर से, ये चेक करें जी माशाल्लाह सारे के सारे पौधे जो बेहतरीन फल फूल रहे हैं। इसको कितने फूल लगे हुए हैं इसको भी माशाल्लाह। और इसको भी जब नई कॉम्पले और सारा कुछ नहीं कर रहा, साथ साथ जब फल वाला मुझे लग रहा है सीन होएगा इसके साथ इंशाल्लाह। ये जो चीज़ है ना, ये मुझे लग रहा है फल वाली है। और ये देखें जी, है ना ख़तरनाक सी कली, खूबसूरत जी माशाल्लाह। वहाँ पर मैंने कलम लगाई हुई, वो भी उग गई है माशाल्लाह। वाह जी वाह, हमारे इस मुर्गन ने भी पूरी जान दी है यार, क्या बात। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन बड़ी खूबसूरत जब होता, मतलब क्यूट से जान होती है इनकी ना। वो जान टाइप मतलब जो बोलते हैं मेल बोलते हैं, उससे हमारे लोकली जान देने कहते हैं। मुर्गा बांग दे रहा है। और अब राज हो गया जी हमारी ब्लैक वाली डक का खाने पीने के बाद अब नहाने चले गई है माशाल्लाह। हमारे डक उठ के बाहर चले गए, तो हम जब अंडों की तरफ कैंडलिंग कर रहे हैं तो ये वाले अंडे तो हम बिल्कुल ही हमें साफ़ नज़र आए बीच से, लेकिन ये वाले अंडे की कुछ समझ नहीं आ रही है। यहाँ थोड़ा सा वाइट है, बाकी सारा ब्लैक है। अब पता नहीं बेबी मर गया, बन गया है, क्या है क्या नहीं, या अभी बन गया थोड़ा रह गया, कुछ इसकी समझ नहीं आ रही है। अब कर लेते हैं हम कॉकटेल का भी दाना और पानी। अल्लाह अकबर। और हमारी अंडे वाली डक चाहिए आके नहा रही है माशाल्लाह, पाड़े पे बैठी हुई थी, फ्रेश हो रही है फ्रेश।
ओपन में चूज़े निकालने से एक फ़ायदा तो ये होता है कि चूज़े जब हमारे फ्रेश हो जाते हैं, ये जो वो नए मुर्गे निज़ाम दिए जो मैं काफ़ी टाइम से सुनाना चाह रहा था, आपको सुनाया नहीं जा रहा था। और सेकंड फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो मुर्गे में या चिकन में एक्स्ट्रा फैट होती है वो सारी की सारी बर्न हो जाती है, तो काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। ये होता है कि थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, लेकिन ये है कि स्टिल हाँ, ये भी नया चूज़ा है, उसी की जान की बात है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जब सेटिस्फाई हो जाते हैं इस बात को लेके कि हमारे पास जो चीज़ है वो एक्टिव हो जाती है, तो इसलिए जब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बाहर ओपन खोलने वाला ख़र्चा मर्चा होता है ये बड़ा फ्रूटफुल रहता है, सेटिस्फेक्शन रहती है, चूज़ा जब हेल्दी हो जाता है हमारा। वो वाला चूज़ा जब आने दे रहा है, हो सकता है कि यही वाला चूज़ा मैं भेजूँ इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। तो हम ज़रा इस पर गौर कर लेने दें कि चूज़ा है कौन सा। इसका एक पर टेढ़ा पीछे पूछ के निकला हुआ, ब्लैक पूंछ है इसकी। ये तो ज़ेब लोग कहना इसको छोड़ दें, तो ये वाला चूज़ा इंशाल्लाह भेजेंगे। जो अभी हमारे पास ईद के तीसरे दिन कस्टमर आए ना हमाद भाई, उनके लिए इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हवा का झोंका आया और साथ ही साथ जो पिजन भी इंजॉय करना शुरू हो गए, उड़ रहे हैं खूबसूरत। और अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी लाके हमने मज़ीद सब्ज़ा डाला है, इसमें हमारे पास मेथी और पालक। क्या बात है जी, खूबसूरत। और साथ ही डाल दिया जी हमने दाबड़ा भर के दाना। क्या बात है, माशाल्लाह खा रहे हैं जी, आप इंजॉय कर रहे हैं सभी। पिजन्स खा रहे हैं जी माशाल्लाह। मट्टी आ गई हमारे पास, जाली के ऊपर बैठ के तो जख्मी हो जाएगा इधर। और डक्स जब वो दाना शाना खा के अब दोबारा से ये पानी के पास, और कुछ जो पानी पी के जा चुके हैं वापस, कुछ अभी जो पानी इंजॉय कर रही हैं। और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत होता है कि आती हैं, आके पानी पीती हैं, दाना खाती हैं, सब्ज़ा खाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से हमारे पास रैबिट्स भी कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे जो मुगरे और मुगरी हैं ये भी सेम जो तरतीब को फॉलो कर रहे होते हैं। और गिना फाल देखिए माशाल्लाह, गिना फाल भी जवान हो गई हैं हमारी, नाइस माशाल्लाह। और अभी जो डक है हमारी, ये मैं जाके शायद दोबारा से अंडों पे बैठना चाह रही है, तो इसको जाओ हम अंदर भेज देते हैं। नहा धो लिया इसने अच्छे से, गर्म होगी दोबारा से। और ये जब गिना फाल बोल रही थी, और माशाल्लाह खूबसूरत ये वाले मुर्गे ने मारा उस वाइट वाले को, किधर गया वो, उसको भगा दिए परले कॉर्नर में, बहुत बुरा मारा इस वाले मुर्गे ने उसको। लेकिन चला जी, शुगर मुगल साथ साथ लगा ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। दाना शाना ने मज़ीद डाल दिया ताकि दाना भी खाएं, सब्ज़ा भी खाएं, जो जो खाना खाएं अच्छे तरीके से। सब्ज़ा खिला दिया जी, अब क्या बात है, शौक से खा रहे हैं। अब जब इनके पास एक तो पत्ते भी छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, और साथ जब दाने काफ़ी सारे जो बने हुए हैं वो इनके सामने आ गए, अब जो मज़े से खा रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत। और ये जी वो वाला मुर्गा जो दाने दे रहा था, वो पीछे भाई। और मेरा अंदाज़ा कहता है तकरीबन कोई 1.25 से 1.5 kg इसका वेट भी होगा इंशाल्लाह। बाकी पता नहीं, करेंगे जब भेजेंगे तब वेट करके भेजेंगे इंशाल्लाह। नाइस जी, हमारे पास मुर्गियों के और मुर्गों के काम जो कंप्लीट हो गए हैं। आधा चलते हैं और जाके हम विजिट करके आते हैं अपनी भिंडियाँ, क्योंकि जर्सी बात है भैंस में छुट्टी पे हैं, तो सारे के सारे काम जो मुझे देखने पड़ते हैं, सब्ज़ी वाला भी, वो वाला भी, और अभी जो इसका भी कुछ करना है इंशाल्लाह जल्दी हमने। लेकिन अभी ज़रा भिंडी पे नज़र मार के आते हैं कि उधर की जो क्या अपडेट है। और ये देखने की रीज़न जो होती है ना, मेनली वो ये होती है कि हमें अपडेट रहे कि हमारा जो पौधा है वो कितने निकले हैं, उनको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं लग रही, अगर निकल रहे हैं तो कोई टेढ़े मेढ़े तो नहीं निकल रहे, आधे पत्ते उनके खुश तो नहीं हो रहे, सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उसके अलावा देखना होता है कि कितने बीज जब हमारे पास निकल रहे हैं, रेशो क्या आ रही है, ताकि अगर ज़्यादा गैप हो तो वहाँ बंदा नए बीज लगा लेता है। तो लें जी माशाल्लाह खूबसूरत निकल रहा है। अब इसके पत्तों में जब वो सुराख है, मतलब इसे कोई मसला है, लेकिन सबको नहीं है, बाकी ठीक है। वो एक आध को तो ठीक खैर ही होती है, मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो मतलब पौधे जो मेजॉरिटी ठीक हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जो पौधे हैं वो गैप में है ज़रा, वो दो इकट्ठे हैं, यहाँ पे 2 जो वो नहीं उगे हैं, फिर ये उगा है, यहाँ पे 3 जो वो नहीं उगे हैं, लेकिन 3 में से एक ये जब उग रहा है, 2 नहीं उगे, मतलब ये वाला भी उग रहा है। इसका मतलब ये कि अभी उग रहे हैं पौधे, तो ये एक आध दिन जो मज़ीद वेट करके उसके बाद हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट। तो 2-3 दिन का जो गैप होता है वो इतना बड़ा गैप नहीं होता है, क्योंकि होता है ऐसे कि अक्सर बीज को पहले नमी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है, किसी को थोड़ी सी सख्त ज़मीन मिलती है, किसी को थोड़ी नरम मिल जाती है, कोई पहले जड़ नीचे बनाता है ऊपर बाद में निकलता है, कोई छोटी सी जड़ पे जब ऊपर निकल आता है बाद में साथ साथ बनाता है, तो ये डिफरेंट आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन वैसे जब वो नज़र मारना बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह, खूबसूरत।
और इस ज़मीन को जाओ भी रोका है, यहाँ पे इंशाल्लाह हम लगाने वाले हैं चारा, यानी कि जो बैल गाय बकरी ईद वाले दिन होगी इंशाल्लाह, इनके जो ईद पे जानवर आएंगे उनके लिए हम लगाने वाले हैं इंशाल्लाह यहाँ पे चारा। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, अभी हो सकता है मैंने शेयर किया हो या ना किया हो, इसीलिए ज़मीन जो ज़रा खाली छोड़ दी है। और वो सामने कोई अजीब से परिंदा था या कुछ मोर वगैरह, मुझे तो मोर लगा, बाकी पता नहीं। अब इतनी दूर जाने का फ़ायदा कुछ नहीं होने, जब तक हमने वहाँ पे जाना तब तक उसने उड़ जाना या कहीं बीच में छुप जाना, नज़र कुछ भी नहीं आना है। लेकिन ये कि है खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे लास्ट टाइम हमने यहाँ पे मोर तो देखे थे, मैंने वीडियो में भी दिखाया था, यकीनन आपको याद होगा। और जो हमने लगाए थे अपने कद्दू वो माशाल्लाह उगना शुरू हो गया, चेक करें खूबसूरत। हमारे पास जंगल में जब कोयल भी आ चुकी है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ आ रही थी आगे, अब जब खामोश होगी, ये कोयल की आवाज़ है। मुगरियाँ कर रहे हैं इंजॉय, और ये दे रहा जी जाने, और साथ ही साथ हमारे जो डक है जिसको रेस्क्यू किया था वो भी जब गई अब नहाने, मेरा ख्याल है पानी के पास पहुंची हुई है। ये खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उसने दाना भी खाया पेट भर के और अब पानी भी पी रही है। अब इंशाल्लाह ओके हो जाएगी। वो जो रेस्क्यू वाली डक है ये नहा के आके अब दोबारा से खा रही जी दाने माशाल्लाह। और ये एक खुशी की खबर है कि अब जाइए होश पकड़ जाएगी इंशाल्लाह। मैं यहाँ बैठा कर था एक तो वीडियो एडिटिंग, और दूसरा मैं देख रहा था कि हमारे पास चूज़े हैं वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र नहीं पड़ी हमारी रेस्क्यू वाली डक पे। मतलब जैसे सामने से नज़र नहीं आ रही है, ब्लैक डक है दोनों, वो जो एक मेन ब्लैक है वो है, वाइट वाली जो सारी उधर है, लेकिन हमारी जो बीमार वाली है वो ये रही। अच्छा मतलब ठीक है, बेहतर अब चलना शुरू होगी, पहले तो बिल्कुल ही स्लो थी। मुर्गे को बड़ी पसंद आ रही है ये भाई, लेकिन इसका ना एक बार लगता है जो ज़ख्मी है वो नीचे लटकाया हुआ है, या मे बी वीकनेस की वजह से लटकाया हुआ उसने, लेकिन अब काफ़ी हद तक जब हिलना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर हो जाएगी अब। नहीं तो पहले तो ये हिल नहीं रही थी, एक जगह पर रुक जाती थी तो बैठ जाती थी, लेकिन अब इसने दाना भी बेहतरीन खाया और पानी भी बेहतरीन पिया है। अब इंशाल्लाह ये जो बेहतरीन चलना शुरू हो जाएगी, और चलते चलते पहुँच गए दोबारा से दाने के पास, वहाँ से जाके दोबारा से दाना खाएगी। क्या बात है, खूबसूरत। और हमारी रेस्क्यू वाली डॉग जो है वो दाना खा के अब कहाँ चले गई पता ही नहीं, शायद पानी वाली साइड में जाना चाहिए था उसको, लेकिन वहाँ पे नहीं गई है। एक्चुअली इस पर नज़र इसलिए भी रखना ज़रूरी है क्योंकि अभी ये बहुत वीक है, तो जब वीक होता है ना कोई भी जानवर या परिंदा, तो उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसकी एक्टिविटी को जब देख सकें। अगर वो कहीं नीचे आ जाए तो फिर ज़ाया हो जाता है, या उसको कहीं मारें बाकी के चूज़े तो फिर भी ज़ाया हो जाता है। तो ये रही जी, मिल गई है हमें डक, हमारी सब्ज़ा खाने आई हुई थी, सब्ज़ा खा के अब जा रही है वापस को। अब या दाना खाएगी या जाके नहाएगी इसके लिए। ओ अच्छा वच्छा, और तेतरी पकड़ ली उसने, साफ लगा उसे कैसे घुमा रहा है पकड़ के। हमारे मुगुर ने भी जो बहुत सारा एंजॉय कर लिया माशाल्लाह, और अब ये चाह रहे हैं कि इनको जो है अंदर बंद कर दिया जाए, भेज दिया जाए अंदर, क्योंकि टाइम जो काफ़ी सारा हो गया। हमारे पास सूरज भी जो तकरीबन गुरूब होने वाली साइड पे आ गया है, और जैसा मैं आपको बताता था उन दिनों में सूरज इधर रह रहा था, अब जब वो आहिस्ता आहिस्ता इधर ग्रूब होगा फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने इस जगह पे आ जाना, इधर आके ग्रूब हुआ करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक जो है ना वो सूरज होता है, फिर यहाँ से दोबारा वापस को स्टार्ट होता है इधर को, इधर से फिर इधर को। लेकिन जहाँ भी हो लगता है खूबसूरत है, एक अपने आप में जब एक बहुत ही मज़े के जब कलर्स दे रहा होता है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत से नज़ारे के साथ अज़ान मगरिब। हमारे पास आ गए थे, फिर गैस के जाने लगे, क्लोजिंग की जल्दी से आ गए वापस। आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।